प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आज की सुबह आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस आशीष भरे दिन के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ अजीजों कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में महफूज हैं। वर्ड ऑफ गॉड में एक बार फिर से आज के दिन आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के एक और वचन को लेकर के उस पर मेडिटेट करने के लिए, उस पर मनन करने के लिए अजीजों मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बात करता है और किस विषय पर हम आज मेडिटेट करेंगे। यदि इससे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं अजीजों, जरूर से आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो डेली नोटिफिकेशंस हैं, जो वीडियोस हैं, वो आप तक पहुंचते रहें, लगातार पहुंचते रहें। और यदि आपको वचन से आशीष मिलती है, इफ यू रियली गेट ब्लेस्ड, देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो, ताकि बरकत केवल आप तक न रहे, केवल आप ब्लेस्ड ना हो, जो इस वीडियो को देखे वो आशीष पा सके। तो आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। तो आज का जो मेडिटेट करने के लिए मैंने टॉपिक लिया है, जो वर्ड ऑफ गॉड लिया है, वो है भजन संहिता में से, यानी कि बुक ऑफ साम्स में से। भजन संहिता की किताब उसका 147 बाब और उसकी तीसरी आयत, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 147 एंड वर्स 3। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वे खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। एंड इन इंग्लिश इट्स लाइक he heals the broken heart and binds up their wounds। अजीजों, जितनी जरूरत मुझे और आपको शारीरिक चंगाई की है, फिजिकल हीलिंग की है, उससे कई ज्यादा जरूरत मुझे और आपको अजीजों स्पिरिचुअल हीलिंग की भी है। जी हाँ, ये कहना सही होगा और इस बात पर आप मेरे साथ राजी भी होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम अंदरूनी चोट खाए हुए लोग होते हैं, हम टूटे हुए लोग होते हैं, किसी न किसी बात से, ना किसी हरकत से, किसी न किसी सर्कमस्टेंसेस से, किसी न किसी हालात से कुछ न कुछ ऐसा हमारे जीवन में जरूर होता है जो हमको तोड़ देता है, जिसके कारण हम खेदित हो जाते हैं। और अजीजों, ये जो चोट है, ये जो घाव है, ये दिखता नहीं है क्योंकि ये अंदरूनी होता है, ये हमारे दिल पर लगा होता है, जिसकी भरपाई करना इंसान के बस के बाहर है। लोगों के अच्छे शब्द, उनकी अच्छी बातें आपके अंदरूनी घाव को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन केवल एक शख्स है जो इसे ठीक कर सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है परमेश्वर का जीवित वचन। और यहाँ पर भी दाऊद अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हुआ इस आयत में परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, और यहाँ कह रहा है, वे खेदित मन वालों को चंगा करता है। मुझे नहीं पता कि आज की सुबह मैं किन लोगों से बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी न किसी बात से खेदित हो, किसी न किसी के बर्ताव से आपको ठेस लगी है, किसी न किसी चीज से आप अंदरूनी तौर से टूटे हुए लोग हैं। आप बाहर से तो ठीक ठाक हैं, बाहर से आप बिल्कुल फिट हैं, बाहर से आप हंस भी रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में somewhere somehow you are broken hearted। आपका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है किसी की जबान से टूटा हो, किसी की हरकत से टूटा हो, वजह कोई भी हो सकती है चीज़ों। लेकिन मैं आज की सुबह आपसे बताना चाहता हूँ that our God is a God of restoration। हमारा जो परमेश्वर है वो रिस्टोर करने वाला, यानी फिर से बनाने वाला, टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला परमेश्वर है अजीजों। एक आयत आपके बीच में पढ़ूंगा जो आपको मिलेगी प्रेरितों के काम और उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में। और यहाँ पर लिखा हुआ है, अवश्य है कि वे स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वे सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की थी। इस पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर जो प्रेरितों के काम में लूका इस बात को लिखते हैं कि स्वर्ग में उस समय तक ये अवश्य है कि खुदावंद यीशु मसीह रहे। उसके आने में देरी इसलिए हो रही है,
वो इसलिए जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर विराजमान रहे। और यहाँ पर लिखा हुआ है जब तक कि वे सब बातों का सुधार ना कर ले, जब तक सब बातों का सुधार ना कर ले, यानी कि ठीक ना कर दे। सुधार वही किया जाता है जहाँ पे चीजें गड़बड़ हो, जहाँ पर चीजें इम्परफेक्ट हो, जो चीजें टूटी हुई हो उनको सुधारना। और इंग्लिश में जो इसका ट्रांसलेशन है वो बहुत खूब है, लिखा है हेवन must receive him until the time comes for God to restore everything as he promised long ago through his holy prophets। अजीजों, खुदा का काम है जोड़ देना, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर एक चीज को everything God will going to restore it। परमेश्वर हर एक चीज को जोड़ेगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली भजन संहिता 147 और उसकी तीसरी आयत के अंदर जो बात हो रही है अजीजों, वो इजरायलियों की बात हो रही है। जी हाँ, यरूशलेम को परमेश्वर फिर से बना रहा है, अपने लोगों को यानी कि इजरायलियों को परमेश्वर फिर से इकट्ठा कर रहा है। कहाँ से? गुलामी से। जब गुलामी में इंसान होता है तो इंसान टूटा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, कुचला हुआ होता है, न जाने कौन कौन सी बातें होती हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अजीजों कि आपका मन किस बातों से खेदित है? कौन सी ऐसी बात है जिसने आपके मन को चोट पहुंचाई है, जिससे आप दुखी हैं या जिससे आप खेदित हैं या कभी हुए हो? यदि आप पूरी रूप से चंगे ना हुए हो तो परमेश्वर का वचन आज आपको चंगाई देगा अजीजों। क्या वो आपका अकेलापन है? क्या जिंदगी में हो सकता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, ना आपके पेरेंट्स आपके साथ हो, ना कोई आपका केयर टेकर हो, आपकी देखभाल करने वाला कोई हो, आप बिल्कुल अकेले हो। आपका अकेलापन आपको मन को खेदित कर सकता है, आपकी बीमारियां आपको खेदित कर सकती है, परमेश्वर से आपकी दूरी आपको खेदित कर सकती है, आप टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं जब आप खुदा से दूर हो जाएंगे अजीजों। या तो किसी ना किसी पाप की वजह से, पाप में फंसकर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारा मन खेदित हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार जब हम गलती करते हैं या कई बार हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो चीज़ें बाद में नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डाउट रहता है, एक दर्द रहता है, एक गिल्टी कॉन्शियस रहती है कि काश मैंने ये ना किया होता। ये टूटापन है अजीजों। और आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो सारे खेदित मन वालों को चंगा करेगा, और जो लोग शोक कर रहे हैं उनके शोक पर, उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधेगा। आपके घाव, आपकी चोटें जो आपके दिल पर, आपकी आत्मा पे लगी हैं, शायद कोई समझ नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर जरूर समझेगा चीजों। यदि आप किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में अपनी जिंदगी के आप खेदित हैं, परमेश्वर आपके खेदितपन को दूर करेगा और अपना प्यार और अपनी शांति आपको देगा। हो सकता है कि वो एक रीजन ये भी हो कि आपको माँ बाप का सुख ना प्राप्त हुआ हो सकता है कि आप कोशिश बहुत टाइम से कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर एक बेटा या बेटी दे, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से जो माँ बनना चाहती है वो खेदित है, वो महिलाएं खेदित हैं, या वो पिता खेदित हैं, बच्चों के व्यवहार से माँ बाप खेदित हैं, या माँ बाप के व्यवहार से बच्चे खेदित हैं। आज का वचन परमेश्वर का आपके लिए है। बाइबल में एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये आखिरी बात बताना मांगता हूँ आपको, प्रोडिगल सन का, एक उड़ाव पुत्र का। आपने देखा होगा कि जब उसने अपने पिता से बलवा किया, जब वो अपने पिता से लड़ाई करी, जब उसने अपना हक मांग लिया अपने पिता से, और अपने पिता को छोड़ के जब वो उससे दूर चला गया, एक ऐसा समय आया जब उसको सारे ऐशो आराम नहीं मिले और स्वरों के बीच में जाकर रहने लगा, और वहां पर जाकर के वो अपने आपे में आया, उसका मन खेदित हो गया, टूट गया। फिर उस टूटे मन से वो कहने लगा, इससे अच्छा तो मेरे बाप का घर था जहां पर मुझे इतना ऐशो आराम था, परमेश्वर के साथ रहने में तो बड़ी आशीषें थी, जब तक हम चर्च जाते थे बड़ी आशीषें मिलती थी, पादी साहब के वचन सुनते थे आशीषें मिलती थी, बाइबल पढ़ते थे आशीषें मिलती थी, परमेश्वर की फेलोशिप करते थे आशीषें मिलती थी। लेकिन आज ये सब मेरे लाइफ से धीमे धीमे कम हो गया है। फेलोशिप कम हो गई, संगति कम हो गई, चर्च जाना कम हो गया, परमेश्वर के वचनों को सुनना कम हो गया, और आपका मन खेदित हो गया, जैसे इस उड़ाव पुत्र का था। लेकिन अक्लमंदी इसी में है, आप इस उड़ाव पुत्र की तरह अपने आपे में आ जाएं और अपने पिता के पास जाएं। अजीजों, आज भी वो आपका इंतजार कर रहा है। सच मानिए, परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है, और वो अपने दोनों बाहें फैला करके आपका इंतजार कर रहा है। वजह कोई भी हो,
दिस इज ओनली पॉसिबल विद गॉड टू रिस्टोर योर हार्ट। केवल परमेश्वर के लिए ही संभव है आपके टूटे हुए दिल को जोड़ देना। और हाँ, जब वो एक बार जोड़ देगा ना, वे आपके दिल को तोड़ नहीं पाएगा। यदि आपके आज के वचन से आपको आशीष मिली, जरूर आप इसे बांटें और शेयर करें। आप सबको जय मसीह।